डियर गाइस, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, हरियाणा में सभी गांव में किस वर्ष तक बिजली पहुंच गई थी। तो हरियाणा में सभी गांव में सन 1970 तक, कब, सन 1970 तक हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। और उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? चौधरी बंसी लाल। और इसका श्रेय किसको जाता? चौधरी बंसी लाल को जाता है। और जो इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें क्या बहिष्कार्य के लिए करनाल में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी है भाई? लोकसभा की 10 सीट हैं। और जो विधानसभा की सीट हैं वे कितनी हैं? विधानसभा की 90 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी? 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो हरियाणा में जो कांग्रेस की स्वर्ण जयंती थी ये कब मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार व अग्रोहा के टीले से कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हिसार व अग्रोहा के टीले से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? टालयुक्त सिक्के, चौकोर सिक्के, पंचमारक सिक्के, आयताकार सिक्के। तो कौन से प्राप्त हुए हैं भाई? ये पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, 27 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो हरियाणा के जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वे थे राव वीरेंद्र सिंह थे। और 27 मार्च 1967 को क्या भाई ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण भाई वामन पुराण में दिया गया है। किस में दिया गया? वामन पुराण में। कौन सी है भाई जो नदियां थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहती हैं? नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट का विरोध किस जिले में हुआ था? तो जो रोलेट एक्ट था भाई इसका विरोध हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था। कहाँ पर किया गया था? हरियाणा के अम्बाला जिले में। और 3 जुलाई 1919 को क्या इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो कौन से भारतवंशी शासक थे भाई जिन्होंने हरियाणा राज्य से अपना विजय अभियान शुरू किया था? ये थे सूदास। कौन थे भाई? सूदास थे। हरियाणा में दास राग युद्ध पुरुवंश के राजा सूदास और दास राजाओं के संघ के बीच पुरुषणी नदी के तट पर हुआ। और राजा सुदास किसमें क्या हुई थी भाई? विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो हरियाणा में जो नई औद्योगिक नीति थी सबसे पहले 6 जून 2005 को हरियाणा में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा राज्य के किस भाग में स्थित हैं? तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के कौन से उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? किस में भाई? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, संगीत के साक्ष्य ईंटों पर अक्षरांकित किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? संगीत के साक्ष्य ईंटों पर अक्षरांकित किस स्थान से प्राप्त हुई थी भाई? ये प्राप्त हुई थी अग्रोहा से। कहाँ से? अग्रोहा से। नेक्स्ट है, अथनी कुंड बैराज परियोजना कौन सी है? अथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो अथनी कुंड बैराज योजना भी हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंधित है। वहाँ पर क्या अथनी कुंड बैराज है। कौन सा त्योहार भाई बहन का उत्सव है? तो कौन सा त्योहार है भाई? ये सलोनी यानी सलूमन का त्योहार भी कह देते हैं। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो यमुना नदी हरियाणा के कौन से अम्बाला जिले की सीमा से नहीं लगती है। बाकी ये जो तीनों हैं, पानीपत, यमुनानगर और करनाल, इन जिलों की सीमा से क्या भी होती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केएमपी का पूरा नाम क्या है? किसका पूछा है? केएमपी का। तो केएमपी का पूरा नाम क्या है भाई? कुंडली, एम से क्या बन गया? मानेसर, और पी से क्या बन गया? पलवल। कुंडली, मानेसर और पलवल केएमपी की फुल फॉर्म या पूरा नाम है। ये देखो इसके बारे में और फैक्ट है कुछ। कुंडली, मानेसर, पलवल का निर्माण हरियाणा में किया गया। कहाँ पर किया गया? हरियाणा में किया गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है।
यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के 5 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम तथा पलवल से गुजरता। कौन कौन से 5 जिलों से गुजरता भाई? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और पलवल से। मेवात 5वां जिला है। इस एक्सप्रेसवे को पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यानी इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए केएमपी का तो क्या है? पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे, ये इसका दूसरा नाम है। यानी इससे भी इसे क्या जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर? अभी ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई थी। कब? सन 1987 में। श्री कृष्ण संग्रहालय मुख्यतः श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों यानी उनकी बाल लीला, महाभारत के विभिन्न प्रसंगों के चित्रों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? तो पानीपत कौन से जिले के अंतर्गत आता था? ये करनाल जिले के अंतर्गत आता था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत जिले को कौन से जिले में से बनाया गया? तो कौन से में से बनाया गया? करनाल जिले में से। पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ भाई इसका? 2 बार पानीपत का। पहली बार 1 नवंबर 1989 को पानीपत करनाल से अलग होकर जिला बना और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को, कब? 1 जनवरी 1992 को पानीपत का फिर दोबारा से गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी हरियाणा के जींद जिले में है। कौन से में है? जींद जिले में पड़ता है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 419.26 हेक्टेयर में क्या है? फैला हुआ है, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद जिले का रेलवे स्टेशन का मुख्यालय जाखड़ में है। कहाँ पर? अभी ये जाखड़ में है इसका मुख्यालय, फतेहाबाद जिले के रेलवे स्टेशन का। नहीं, फतेहाबाद एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जो जिले से अलग जाखड़ यानी उप तहसील में स्थित है। मेवात ऐसा जिला जिसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। कौन सा? मेवात या कह लो नूहू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो जो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है भाई वो 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55, कौन से में भाई? हरियाणा का क्या अक्षांशीय विस्तार है। और 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच हरियाणा स्थित है। नेक्स्ट देखो, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु काबुल, काबुल कहाँ पर पड़ता भी है? पाकिस्तान में पड़ता, तो काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक में चूने का पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता मेला किस जिले में लगता है? तो शीतला माता का मेला किस जिले में लगता है? गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। शीतला माता का मेला हरियाणा के गुरुग्राम में और कब लगता है? चैत्र या चैत व आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। 2 महीने, कौन से? चैत्र व आषाढ़। सोनीपत जिले में कौन सा मेला लगता है? तो सोनीपत जिले में लगता है सतकुंभा मेला। कौन सा मेला? सोनीपत का सतकुंभा का मेला। और ये कब लगता है? ये लगता है श्रावण मास के अंतिम रविवार को खेड़ी गुर्जर गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? खेड़ी गुर्जर गांव में श्रावण मास के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है? गुरुग्राम जिला, जहाँ पर किसकी? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखो, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा के किस स्थान पर हुई थी?
तो 1802 में किसकी मृत्यु हुई थी? जॉर्ज थॉमस की। एक अंग्रेज व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो इनकी मृत्यु हरियाणा के बहरामपुर, कहाँ पर हुई थी? बहरामपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखो, जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? आयरलैंड निवासी था। वह 1782 ईस्वी में भारत के मद्रास में पहुंचा था। कब आया था भारत के मद्रास में? 1782 ईस्वी में। और 1787 ईस्वी में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। किसकी सेना में? समरू बेगम की सेना में। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हाशी को बनाया था। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति उद्योग हरियाणा के किस जिले में? मारुति उद्योग हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कौन से में? गुरुग्राम जिले में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी जो प्रथम विनिर्माण इकाई थी उसकी स्थापना हुई थी। और गुरुग्राम में कृषि उपकरण, पावर लूम, टेक्सटाइल भी यहाँ के क्या है? प्रमुख या मुख्य उद्योग हैं। तिल्ली जूता उद्योग पूरे भारत में हरियाणा के किस जिले की प्रसिद्धि है? तो किस जिले की प्रसिद्धि है भाई तिल्ली जूता उद्योग के लिए? रेवाड़ी जिला क्या है भाई? प्रसिद्ध है।